हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम डेली पर डे एक सेट आप प्रैक्टिस सेट आपका कराएंगे फ्रेंड। किसका कराएंगे? यूपीडब्ल्यूएससी पेड का कराएंगे फ्रेंड। ठीक है, तो हम आ गए फ्रेंड। ये देखिए अपना एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड। और फ्रेंड ये आपका 10 नंबर प्रैक्टिस सेट है और आपके 18 प्रैक्टिस सेट हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस बुक में आपके 18 प्रैक्टिस सेट हैं और पर डे हम एक लिए करा रहे हैं। 9 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, मतलब आधा प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके फ्रेंड। ठीक है, और आज है अपना जो कौन सा है 10 नंबर प्रैक्टिस सेट है। ये देखिए अपने विवेक सर हैं फ्रेंड, और पूरा हम पेपर कराते हैं फ्रेंड। आपके 100 के 100 क्वेश्चन कराते हैं फ्रेंड, पूरा प्रैक्टिस सेट में कराते हैं फ्रेंड। ठीक है, वीडियो चाहे जितनी लंबी हो चाहे शॉर्ट में हो, कुछ भी हो, बट पूरे प्रैक्टिस सेट कराते हैं फ्रेंड। ठीक है, आपको पूरा सिलेबस पता ही है फ्रेंड कैसे क्या आएगा। 50 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन में आपके जीके जीएस करंट अफेयर फ्रेंड ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर 50 में से फिर आपके जो बचा है फ्रेंड उसमें से क्या आता है फ्रेंड। देखिए मैथ आती है, मैथ कितने की आती है फ्रेंड। मैथ के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, फिर 15 क्वेश्चन आपके हिंदी से रिलेटेड आएंगे फ्रेंड। फिर बचे आपके कितने ये फ्रेंड 40 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड। बचे आपके 10 क्वेश्चन में से 5 की हिंदी आती है और 5 की सॉरी इंग्लिश आती है और 5 की रीजनिंग आती है फ्रेंड। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस है। और बात की जाए कितने क्वेश्चन आएंगे तो 100 क्वेश्चन आएंगे। और फ्रेंड कितना टाइम दिया जाएगा, तो हमको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा फ्रेंड। ठीक है, और आप पूछेंगे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। जी हाँ है फ्रेंड। ठीक, कितनी है 1/4 है फ्रेंड। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया फ्रेंड। ठीक है, एग्जाम कब है तो 15 और 16 में है। ठीक है, किसी का 15 को होगा, किसी का 16 को होगा फ्रेंड। ठीक है, और कितने पेपर होंगे फ्रेंड तो 4 पेपर होंगे, मतलब एक दिन में 15 में फ्रेंड 2 शिफ्ट में पेपर होंगे फ्रेंड। ठीक है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। और 16 नंबर में जो आपको 16 डेट जो है आपकी फ्रेंड ना, तो उसमें भी आपके 2 पेपर होने हैं, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो मतलब टोटल मिला के आपकी 4 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है फ्रेंड। ठीक है, 4 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, तो 4 शिफ्ट में आपका किस एक शिफ्ट में एग्जाम लग जाए वो अभी किसी को कुछ पता नहीं है फ्रेंड। ठीक है, जब नोटिफिकेशन वगैरह जो जानकारी मिलेगी तो बता दिया जाएगा फ्रेंड। ठीक है, हालांकि ये बता दिया गया है किसका सेंटर कहाँ जाएगा, किस जिले में जाएगा। और चलिए फ्रेंड देखते हैं, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका जीके जी से रिलेटेड है फ्रेंड, आपके करंट अफेयर ये सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारी चीज़ें लेके फ्रेंड 50 क्वेश्चन आपके हैं फ्रेंड। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आपका क्या कह रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए फ्रेंड, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि अपने स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल महिला कौन थी फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये तो अधिकतर लोगों को पता होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, श्रीमती सरोजनी नायडू फ्रेंड। ठीक है, आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। अब आपको बताना है कि कौन सा निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, बाकी 3 आते हैं फ्रेंड। ठीक है, जो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से 3 राइट हैं और 1 रॉन्ग है फ्रेंड। ठीक है, तो रॉन्ग वाला आपको बताना है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, तो फ्रेंड देखिए निर्वाचन आयोग का कार्य में नहीं आता फ्रेंड, ये नहीं आता है। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना ये फ्रेंड इसमें नहीं आता है निर्वाचन आयोग में। बाकी जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना निर्वाचन आयोग का काम है। और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना ये भी है। और राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना ये भी किसका है, निर्वाचन आयोग का काम है। बट आपका ए ऑप्शन राइट नहीं है, बट इसके अकॉर्डिंग जो है राइट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है फ्रेंड। आपको बताना संसद से संबंधित कार्य नहीं होता। देखिए आमुख होता है, स्थगन होता है, भंग करना होता है, बट जो आपका फ्रेंड इसमें हो जाएगा फ्रेंड डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बर्खास्त करना। ठीक है, संसद का काम ये नहीं होता कि किसी को बर्खास्त कर दिया जाए फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है फ्रेंड। स्थायी संस्था कौन सी है, तो परिवार जो है फ्रेंड आपका ये स्थायी संस्था होती है। बाकी ये रेड क्रॉस है, यूएनओ है, राजनीतिक दल फ्रेंड स्थायी संस्था नहीं है, ये चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। बट आपको जो परिवार है फ्रेंड ये कभी थोड़ी ना चेंज होता है, जो माँ बाप हैं वो माँ बाप ही हमेशा रहेंगे। और फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। मतलब बाधक का मतलब क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें फ्रेंड इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, केंद्रीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण या विकेंद्रीकरण। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या है, स्वतंत्रता और स्वाधीनता का बाधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। किस कारण से था फ्रेंड, तो वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था फ्रेंड। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा आपको बताना है फ्रेंड। आपको सही जोड़ा बताने की कौन सा सही जोड़ा है, आसफ खां अकबर या बैरम खां अकबर या आदम खां अकबर या शाइस्ता खां अकबर से रिलेटेड है फ्रेंड, ये सारे बताना है आपको। तो इसमें फ्रेंड राइट आंसर अब जो बैरम खां जो है फ्रेंड अकबर के जो अकबर का फ्रेंड जो भी कार्यकाल था उसमें आपके कौन थे, उसमें आपके बैरम खां थे फ्रेंड। ठीक है, वहाँ
वहाँ के कार्यकारी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये किसे मानते फ्रेंड? ये मानते थे शिशिर कुमार घोष को फ्रेंड, ठीक है। शिशिर कुमार घोष को मानते थे, क्या मानते थे? ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है। राजनीतिक गुरु की बात की जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने प्रारंभ किया फ्रेंड? देखिए ये एक योजना थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये किसने आरंभ किया था फ्रेंड? ये ब्रिटिश काल में फ्रेंड्स ये आरंभ की गई थी। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने जो है ये आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को जो है आरंभ किया था फ्रेंड। 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है, वो ऑन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्ति और घटना का सही मेल बताएं। आपको बताना है व्यक्ति और घटना का सही मेल। तो इसमें फ्रेंड राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 का सी नंबर हो जाएगा। केवल ओनली वन सुल्तान मोहम्मद जो है फ्रेंड ये सोमनाथ मंदिर की लूटपाट इन्होंने की थी। बाकी मोहम्मद गौरी ने ये संधि विजय नहीं प्राप्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बंगाल में विद्रोह नहीं किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चंगेज खां की लड़ाई की चढ़ाई नहीं की थी फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसके कारण आता है गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण? तो ये फ्रेंड आता है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा। आपको पता होगा सूर्य चंद्रमा का फ्रेंड जो ऊपर नीचे करना जो है अब इसकी वजह से क्या होता है ज्वार भाटा आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती होती है? तो आपको बताना किस क्षेत्र में होती है? ये होती है दक्कन के पठार में फ्रेंड। क्या होता है? असिंचित खेती होती है। कोई सिंचित खेती नहीं होती है, असिंचित खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्या निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करके बताना है फ्रेंड। अब आपको बताना है सुमेलित करके। तो देखिए फ्रेंड इसमें क्या होने वाला है, देखिए जबलपुर जो आपकी देखिए आपको ये सारे शहर के नेम दे रखे हैं, उधर नदी दे रखा है फ्रेंड। ये आपकी नदी है, ये आपके शहर है कि शहर में कौन सी नदी बहती है एग्जैक्टली आपको ये बताना है, ठीक है। तो 13 नंबर का फ्रेंड्स क्या होने वाला, देखिए जबलपुर नदी कहाँ बहती है? जबलपुर नदी में जबलपुर शहर में कौन सी नदी बहती है? तो फ्रेंड आपका ये हो जाएगा नर्मदा। जबलपुर में नर्मदा नदी बहती है। पेरिस में कौन सी नदी बहती है? पेरिस में सोन नदी बहती है फ्रेंड, ठीक है। लंदन में कौन सी बहती है? लंदन में टेम्स है, ठीक है, टेम्स है। लाहौर में कौन सी है? बच्ची रावी आपकी लाहौर में रावी। इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो फ्रेंड ये स्थित है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोपान जो है सोपान कृषि कहाँ की जाती है? कई टाइप की कृषि होती है, अभी हमने बताया था असिंचित और जैसे झूम खेती हो गया फ्रेंड, ठीक, कई टाइप की खेती होती है फ्रेंड। तो इसमें हो जाएगा पहाड़ों के ढलान पर, जो मतलब जो पहाड़ आपके होते हैं जो ढलान एरिया टाइप में होती है ना फ्रेंड, तो वहाँ पे आपकी क्या होती है सोपान कृषि की जाती है फ्रेंड, ठीक है। पानी अगर यहाँ पे बरसा तो ढलान के रूप में नीचे तक आ जाता है फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस की उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? अब आपको बताना है गिरगिट जो रंग बदलता है इसके लिए बहुत फेमस है गिरगिट। ये किसकी वजह से होता है फ्रेंड, ठीक है, किसकी वजह से होता है? ये होता है वर्ड की लवक के कारण, फिर ना ये आपका लवक एक प्रकार का होता है। कौन सा लवक है? वर्ड की लवक है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? ये तो सभी को पता होगा ना फ्रेंड, ये तो सभी को पता है कि क्या होता है आयोडीन की नमी का कमी के कारण क्या होता है फ्रेंड, ठीक है। तो क्या होता है? घेंगा होता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है, ग्वाइटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है, ये कह रहा है ये क्या क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? अब आपको बताना है कौन से हैं। ये है एक तो सोयाबीन और मूंगफली फ्रेंड, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लार किसके पाचन में सहायक होती है? अब आपको बताना है लार किसके पाचन में सहायक होती है फ्रेंड, तो ये होती है स्टार के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थित टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा जब भ्रूण निषेचन बाह्य आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है, तो इसमें राइट तब क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का जो दौरा फ्रेंड हार्ट अटैक होता है, मतलब वो किसके कारण से होता है? तो इसमें फ्रेंड क्या का राइट आंसर हो जाएगा? इसमें देखिए इसमें क्या होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी आ जाती है फ्रेंड, ठीक है, ब्लड नहीं पहुंच पाता, इसकी कमी से क्या होता है? हार्ट अटैक हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है फ्रेंड, इसमें आपको बताना है। तो देखिए इसमें किसका होता है? इसमें विद्युत ऊर्जा का होता है फ्रेंड, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर जो है व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्री बल के समान होता है, ठीक है, अभिकेंद्री बल के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है फ्रेंड? अब आपको बताना पृष्ठ का जो तनाव है जो मतलब कि जल आपका टोटल ऊपर फुल बाल्टी भरी है मान लो, तो उसका जो पृष्ठ होता है ऊपर वाला उसका तनाव क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? जब डिटर्जेंट आप जैसे ही डालेंगे तो फ्रेंड क्या होता है उसका जो आपका क्या होता है पृष्ठ तनाव है फ्रेंड वो घट जाता है, ठीक है।
टेस्ट तनाव उसका घट जाता है। नेक्स्ट है सुपरनोवा क्या है फ्रेंड। अब सुपरनोवा का ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, किस सेट में कराएं ये मुझे नहीं पता है फ्रेंड, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तारा है, कहाँ सा तारा है, विस्फोटी तारा है फ्रेंड, ठीक है। इसमें राइट आंसर विस्फोटी तारा हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है फ्रेंड। तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूक्लिक प्रोटीन है फ्रेंड, ठीक है। न्यूक्लिक प्रोटीन है। और चलिए फ्रेंड, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दिएगा फ्रेंड, ठीक है। एग्जैक्टली इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेट मिलता है फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख रहा है, कह रहा है कि 27 नंबर कह रहा है फ्रेंड, और 27 को ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। तो बड़े बड़े शहर फ्रेंड होता है, उसमें जो वायु का प्रदूषण आपको पता है, पॉल्यूशन कितना ज़्यादा होता है, किसकी वजह से होता है फ्रेंड, ये आपको बताना है। तो ये किसकी वजह से होता है फ्रेंड, ये लेड की वजह, मतलब शीशा की वजह से होता है फ्रेंड, ठीक है। शीशा की वजह से होता है। शीशा किसमें पाया जाता है, जो आपके फ्रेंड, जो आपके वाहनों से फ्रेंड जो धुआं निकलता है ना, उसमें अधिकतर शीशा ही पाया जाता है फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, ये हो गया कि सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है। आपको बताना है किसके कारण नहीं पहुंच पाता है। तो ये ओजोन परत के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका पुरी में जो फ्रेंड रथ यात्रा होती है, जो फ्रेंड्स पुरी में रथ यात्रा होती है, तो उसमें बताना है कि किसके सम्मान में ये आयोजित की जाती है फ्रेंड। भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के सम्मान में ये जो है आयोजित की जाती है, तो पता होना चाहिए सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों के आपके नाम बताएं फ्रेंड। देखिए इसमें कौन कौन से देश हैं। तो फ्रेंड आपका यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, चीन है। तो उसमें राइट आंसर और चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और यू है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम फ्रेंड, ठीक है। ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो अग्निद्वीप को अग्निद्वीप एक द्वीप है फ्रेंड, ठीक है। अग्निद्वीप के नाम से कौन सा देश आपका, कौन सा द्वीप जाना जाता है। तो उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा आइसलैंड फ्रेंड, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो इसको मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम अंतरजलीय वेधशाला है फ्रेंड। तो ये कहाँ है, ये आपका है फ्रेंड इंड आर्क में है फ्रेंड, ठीक है। आपका इंड आर्क में है, जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब जाएंगे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं फ्रेंड। तो कौन कौन सी आधिकारिक भाषाएं, तो देखिए इसमें तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको फ्रेंड बजट बोलते हैं फ्रेंड, ठीक है। बजट बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। आप फ्रेंड पूरा आपका संविधान पढ़ जाएंगे, बट आपको बजट नाम का वर्ड कहीं नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा बजट की जगह पे, वार्षिक वित्तीय विवरण मिलेगा। उसका वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है, ये पूछा है फ्रेंड, ठीक है। तो बजट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण का संविधान में कौन से आर्टिकल में है, तो इसमें फ्रेंड ये कौन से आर्टिकल में है, ये 112 नंबर पे है फ्रेंड, ठीक है, 112 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कर सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो जीएसटी के अंतर्गत कौन सा कर सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो फ्रेंड सीमा शुल्क नहीं आता है फ्रेंड, ठीक है। जीएसटी के अंदर सीमा शुल्क नहीं आता है। नेक्स्ट है ट्रिप्स के अंतर्गत कौन से बौद्धिक संपत्ति सम्मिलित किए जाते हैं। तो अपने ट्रिप्स है आपका ट्रिप्स फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो ट्रिप्स है फ्रेंड उसके अंतर्गत कौन से बौद्धिक संपत्ति सम्मिलित किए जाते हैं। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ये सभी के सभी। देख तो कॉपीराइट भी आता है फ्रेंड, कॉपीराइट आता है, भौगोलिक संकेतक भी आता है, इंटीग्रेटेड सर्किट की डिजाइन भी आता है, और ट्रेड अगर सेक्रेट भी आता है। तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। 38 नंबर देख लेते हैं। 38 नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन आपका 38 नंबर कह रहा है कि घरेलू करेंसी का जो आपका मूल्य ह्रास होने पर कौन सा एक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कौन सा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कौन सा इफेक्ट नहीं पड़ेगा फ्रेंड। तो इसमें देखिए इनमें से कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ता, ना ही विनिमय दर में गिरावट होती, ना ही विनिमय दर में वृद्धि होती है, ना ही भारतीय निर्यात में वृद्धि होती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मत भुगतान शेष के पूंजी खाते से संबंधित है। तो आपको बताना है कौन सा संबंधित है फ्रेंड। तो इसमें ये आपका हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड, इसमें आपका डी हो जाएगा। ये सभी हैं बाहरी वाणिज्य उधार, विदेश निवेश और एनआरआई जमा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर कह रहा है कि सरकारी बजट में ऋण से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है सरकारी ऋण से, ये है आपका राजकोषीय घाटा से। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन मतलब IFUNA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो कौन नियुक्त किया गया है फ्रेंड, ये आपको बताना है शंभुनाथ श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है सोशल मीडिया दिवस फ्रेंड्स, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 30 जून को। किस भारतीय ने IG नोबेल प्राइज़ 2020 जीता है। तो किसने जीता है फ्रेंड, तो ये आपको बताना है, ये देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जीता है। नेक्स्ट है दिए गए वर्ष 2021 में पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल
किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है फ्रेंड? तो किसको पुरस्कार मिला है? तो ये मिला था फ्रेंड, आपको मिला था मेघा राजगोपालन को, ठीक है, मेघा राजगोपालन जी को मिला था। नेक्स्ट है, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार बने हैं? विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार कौन बने हैं? ये बने रणजीत सिंह डिसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यूएई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं फ्रेंड? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा संजय दत्त। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई को। किस देश ने अपने पहले मंगल शेवर का नाम झुरोंग रखा है? तो झुरोंग फ्रेंड किसने रखा है? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा चाइना। ठीक है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन व्यक्ति HDFC बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा अतुल चक्रवर्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर का। केंद्र सरकार ने किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? तो किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? ये किया है फ्रेंड तरुण बजाज को फ्रेंड, ठीक है, तरुण बजाज इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ जीके जीएस करंट अफेयर आपका पोर्शन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, अब बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की, और इसमें क्या आएंगे अब आपके मैथ्स का सेशन स्टार्ट हो गया फ्रेंड। ठीक है, आपको बैक टू बैक 25 क्वेश्चन आपको मैथ को देखने वाले, मैथ से रिलेटेड आने वाले फ्रेंड। ठीक है, और जो कि आपको अपने अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है फ्रेंड। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन क्या रखा है, जब आप इसको फ्रेंड सॉल्व करेंगे तो इसमें राइट आंसर आपका 1/n आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, देखिए आपको इसको अपने अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड। ठीक है, ये स्क्वायर रूट वाले आप सब लोग आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, इसका अगर जैसे कि निकालेंगे किसका 64 कितना क्या क्यूब होता है फ्रेंड। ठीक है, तो आप निकालेंगे 4 चौको 16 चौको 64, ठीक है, 4 आ रहा है। इसी अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपको करना है फ्रेंड। ठीक है, ऐसे ऐसे जब आप करेंगे तो आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। जब आप 52 का जब इसको पूरा सॉल्व कर देंगे 12 आपका राइट आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2x + 3y = 11/3, और ये फ्रेंड पूरा आपका क्वेश्चन दे रहेगा, तो आपको x और y के मान बताने फ्रेंड। ठीक है, x और y के क्या क्या मान आएंगे तो हम बता रहे हैं फ्रेंड। इसमें देखिए अब जब निकालेंगे तो आपका राइट आंसर दिया आ जाएगा 170/87, एंड एक आएगा माइनस में, निगेटिव में आएगा फ्रेंड 7/87। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 54 कह रहा है, ये कारखाने से रिलेटेड फ्रेंड क्वेश्चन है, और ये किससे रिलेटेड है? ये एवरेज से रिलेटेड फ्रेंड्स है क्वेश्चन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आपका 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज से रिलेटेड दे रखा है, परसेंटेज टॉपिक से, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 32.5% आ जाएगा। अब देखिए आपको बार ग्राफ बैक टू बैक 4 बार ग्राफ देखने को मिलेंगे। कौन से ग्राफ है? कोई भी ग्राफ हो सकते हैं, बार ग्राफ है या फिर पाई चार्ट है, कुछ भी देखने को मिल सकता है फ्रेंड। ठीक है, बैक टू बैक 4। अब आप लोग इसको आराम से समझ लीजिएगा फ्रेंड। इससे रिलेटेड जो है 4 क्वेश्चन आपको नीचे देखने को मिलने वाले हैं। ये कंपनी है फ्रेंड। ठीक है, एक कंपनी में कितने लाख रुपए का पूंजी निवेश की गई है। फिर आय व्यय के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ईयर दे रखा है फ्रेंड। ठीक है, आपका 5 साल का पूरा डेटा दे रखा है। अब इसको चाहे वीडियो पॉज करके या जैसे भी आपको ठीक लगे स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड। ठीक, जब आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड, इसमें क्या लाभ का अंतर पूछा है फ्रेंड। ठीक, लाख रुपए में मतलब अंतर आपको बताना है फ्रेंड, किसके 1983 और 1984 के बीच में। ठीक है, लाभ का अंतर बताना है फ्रेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में फ्रेंड्स आपका आएगा 3, फिर क्या आएगा 3 वर्ष आएगा फ्रेंड। ठीक है, और 58 जब आप क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा 48/17। ठीक है, 58 तक कंप्लीट हो गया। 59 फ्रेंड्स आपका क्या क्वेश्चन होने वाला है? 59 को जब आप फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो 59 नंबर क्वेश्चन का आपका आएगा 150%, और जब आप 60 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 85 लाख रुपीज़। ठीक है, 60 तक कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं पाई चार्ट से देखिए रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ये फ्रेंड्स आपका पूरा दे रखा है फ्रेंड, और इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करें। देखिए आपका जो पूरा वेब सर्किल होता है ना, 360 डिग्री का होता है, आपको पता होना चाहिए 360 डिग्री का होता है फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 टू आप 65 देख लेते हैं फ्रेंड। तो 61 को जब आप सब सॉल्व करेंगे फ्रेंड, इसमें आएगा 250 फ्रेंड। ठीक है, और 62 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 75% आएगा फ्रेंड। ठीक है, और 63 में क्या आने वाला है? 63 क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो इसमें आएगा 5250, और 64 में क्या आएगा? इसमें आएगा फ्रेंड 5250 रुपीज़।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक बचत और शिक्षा में कितने अधिक है फ्रेंड, तो कितना अधिक है ये आपको जब बताएंगे फ्रेंड, इसमें आएगा 750 रुपीज़, ठीक है, 750 रुपये आएगा। चलिए फ्रेंड, ये आपका एक ग्राफ दे रखा है फ्रेंड, ठीक है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे देखेंगे फ्रेंड, इसमें 11 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के 5 अलग अलग महीने दे रखे हैं फ्रेंड, ठीक है। दुकान का हिसाब किताब इसमें फ्रेंड है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड क्वेश्चन दे रखे हैं 66 to 70 फ्रेंड, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या आंसर होने वाले हैं, ठीक है। तो 66 का राइट आंसर जब हम देखेंगे फ्रेंड, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 122। और 67 में क्या आने वाला है, 67 में आएगा फ्रेंड्स, ये आपका आएगा 17:15। और इसी के अकॉर्डिंग जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर में फ्रेंड्स आपका आएगा 211.4 फ्रेंड, ठीक, 211.4 आएगा। और इसी के अकॉर्डिंग 69 में आएगा 160.2, ठीक फ्रेंड। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर में फ्रेंड्स क्या आने वाला है। 70 नंबर में आपका 75.8% आएगा। चलिए फिर इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इस ग्राफ का। एंड इससे में देखिए आपका एक राज्य दे रखे हैं, ABC 3 राज्य दे रखे हैं, उनमें फ्रेंड आपका 2002 से लेकर 2006 तक आपका दे रखा है फ्रेंड्स, क्या दे रखा है, और इसमें फ्रेंड आंकड़े दे रखे हैं जनसंख्या के, ठीक फ्रेंड। चलिए देखते हैं फिर इसमें क्या होने वाला है। राइट आंसर आप लोग अच्छे से अपने अकॉर्डिंग हल कीजिएगा। 71 नंबर में फ्रेंड्स आपका क्या होने वाला है, 70 नंबर में आएगा 31.2 लाख रुपीज़, ठीक है। 72 में क्या आएगा, 72 में आपका आएगा 25.6 लाख रुपीज़, ठीक है। और एंड 73 में क्या आएगा, 73 में फ्रेंड्स आने वाला है आपका 49.2 फ्रेंड्स, ठीक है, 49.2 फ्रेंड्स आएगा, राइट, 49.2 राइट आंसर हो जाएगा। एंड 74 ऑप्शन इस आपका ऑप्शन इज सी, 74 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 52%। और एंड 75 लास्ट आंसर है फ्रेंड्स, आपका लास्ट क्वेश्चन आंसर है 75 का आ जाएगा डी ऑप्शन 7 सही 1/7%, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया फ्रेंड 75। अब आपको क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड, आपको अब हिंदी पूरा देखने को मिलेगा। सामान्य हिंदी से देखिए 5 क्वेश्चन आएंगे, फिर आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे। 2 गद्यांश का मतलब हो गया एक गद्यांश में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 2 गद्यांश के 10 क्वेश्चन वहाँ से 10 नंबर के, और सामान्य हिंदी के 5, टोटल हिंदी के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं फ्रेंड, ठीक है। सामान्य हिंदी की बात कीजिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है देशज नहीं है। देशज नहीं है फ्रेंड्स, मतलब कि देश का बना हुआ नहीं है, विदेशी है, बाहरी है का है फ्रेंड, ठीक है। किस कंट्री का उससे मतलब नहीं है, बस अपने देश का नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है डिबिया है, लोटा है, ये सब कहाँ का है फ्रेंड्स, ये तो सब देश का है ना, ये सारी की चीज़ें देश की हैं। कटोरा, कटोरी, चम्मच, ये सब देश का है, ये सब हम लोग बोले हैं अपनी तरफ से। बट गोला जो है ना फ्रेंड, ये गोला बाहरी वर्ड है फ्रेंड, ठीक है, ये अपने इंडिया का नहीं है, अपने देश का नहीं है, देशज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम का मतलब फ्रेंड संस्कृत से रिलेटेड हो गया। संस्कृत का आपको बताना है कौन सा शब्द जो है संस्कृत है। आग तो है नहीं, क्योंकि आग का तो संस्कृत में अग्नि होता है फ्रेंड, ठीक है। इस हिसाब से आपको देखना है। आँख का चक्ष बोलते हैं संस्कृत में फ्रेंड, ठीक है, तो आँख भी नहीं है, ठीक है। अंगोछा भी नहीं है फ्रेंड, ठीक है, अंगोछा भी नहीं है आपका राइट आंसर, आपका अंधकार हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, अंधकार हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिकूल में शब्द उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब पहले, और उपसर्ग होता है, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय का मतलब होता है बाद में फ्रेंड, ठीक है। उपसर्ग का मतलब पहले, तो पहले में आपको बताना इसका फ्रेंड्स क्या होगा, और इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रति जमा कूल, प्रतिकूल। 79 का क्या हो जाएगा, 79 का शुद्ध वर्त में बताना है। अधिकारी कैसे लिखते हैं आप बताओ, अधिकारी कैसे लिखते हैं आपको बताना है फ्रेंड। इसमें देखिए अधिकारी तो सभी कोई बता देगा, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर आपको बताना है अंकुर का पर्यायवाची क्या होता है। अंकुर का मतलब पर्यायवाची क्या होगा फ्रेंड। अंकुर का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ें नई पैदा होती है फ्रेंड, ठीक है, नई नई चीज़ निकलती है, तो उसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आरंभ फ्रेंड, ठीक, आरंभ हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81। अब देखिए आपको गद्यांश दे रखा है फ्रेंड, ठीक, पूरा गद्यांश आपको अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड आराम से इसको वीडियो को धीरे धीरे करके आपको पढ़ना है, पॉज करके। देखिए विद्यालय से रिलेटेड हमें लग रहा है, क्योंकि विद्यालय की व्यवस्था के बारे में बताया गया। विद्यालय की व्यवस्था करना, विद्यालय के लिए बजट तैयार करना, अनुशासन व्यवस्था लागू करना, शिक्षार्थियों के हितों का ख्याल रखना, शिक्षकों की नियुक्ति करना, शैक्षिक समस्याओं की, मतलब टोटल आपका शिक्षा से रिलेटेड फ्रेंड दे रखा है। अब ठीक है,
अब आपको इसके रिलेटेड फ्रेंड क्वेश्चन आंसर भी करने 5 क्वेश्चन दे रखे हैं फ्रेंड, ठीक है। 18 नंबर 1 का क्या हो जाएगा, शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं आता है। अब आपको बताना है शिक्षा से रिलेटेड कौन सा कार्य नहीं आता है। तो कौन सा कार्य नहीं आता है फ्रेंड, तो इसमें देखिए आपदा संबंधी स्थिति की समीक्षा करना, ये आपका नहीं आता है फ्रेंड। अब कैसे हमको पता चला, ये जब आप लोग पूरा इसको आराम से पढ़ेंगे ना फ्रेंड, तो इसी में ही आंसर दे रखा है, किसमें, गद्यांश में। 82 का क्या हो जाएगा, शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य क्या होता है। इसमें अपने आप से दिमाग नहीं लगाना है, पूरा सिलेबस पूरा आपका गद्यांश में आंसर दे रखा है। शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य क्या होता है, तो क्या होता है फ्रेंड, देखिए शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य क्या होता है, देखिए विद्यालय संगठन पर नियंत्रण करना, ठीक है फ्रेंड। जब आप इसको पढ़ेंगे कायदे से तो सब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए देख लेते हैं जो आपके 3 क्वेश्चन बाकी हैं 83 से 85 तक। शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसमें हो जाएगा शैक्षिक लक्ष्यों के निर्धारण हेतु जो भी आपने निर्धारण बना रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य नहीं होता। अब आपको बताना कौन सा लक्ष्य नहीं होता, तो ये सामाजिक संगठन के विभिन्न घटकों में समन्वय स्थापित करना, ये लक्ष्य नहीं होता फ्रेंड, बाकी सभी लक्ष्य होते हैं। नेक्स्ट बताना है व्यवस्था का संधि विच्छेद, आपको बताना है व्यवस्था का संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड, तो व्यवस्था का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, विधन अवस्था फ्रेंड, ठीक है। विधन अवस्था, ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, विधन अवस्था फ्रेंड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 85 टू, अब देखते हैं आपका फ्रेंड 86 होगा फ्रेंड, ठीक है। 86 टू 90 होगा, ठीक है। 85 में 86 टू 90 होगा। पर्यावरण से रिलेटेड फ्रेंड आपका दे रखा है ग्राफ, पूरा आपका पर्यावरण से दे रखा है। पर्यावरण प्रदूषण आज विश्वव्यापी समस्या है, वर्तमान एवं आने वाले दशकों में पृथ्वी की संपदा पर अधिक दबाव होगा, ये देखिए फ्रेंड पूरा दे रखा है फ्रेंड, ठीक है। अब इसको आप लोग अपनी अकॉर्डिंग आराम से फ्रेंड पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके। फिर से रिलेटेड फ्रेंड नीचे 5 क्वेश्चन इसमें भी दे रखे हैं, वो भी आपको पूरा सॉल्व करना है फ्रेंड, ठीक है। अब आप लोगों को पता चलेगा क्योंकि फ्रेंड ये 10वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है फ्रेंड, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आते होंगे, आई होप। एंड चलिए फ्रेंड देखते हैं फ्रेंड 86 नंबर क्या कह रहा है, किस समस्या का मूल कारण जनसंख्या वृद्धि है। तो किसका जनसंख्या वृद्धि है, तो इसमें फ्रेंड क्या होने वाला है, इसमें राइट आंसर आपको हो जाए पृथ्वी की संपदा पर अधिक दबाव। नेक्स्ट है 87, प्रस्तुत गद्यांश में प्रकृति के कितने तत्वों से छेड़खानी की बात की गई है। तो प्रकृति के कितने तत्वों से छेड़खानी की बात की गई है, तो इसमें हो जाएगा 5 तत्वों से बात की गई है। 88 नंबर देख लेते हैं। एंड 88 नंबर आपका कह रहा है कि विध्वंस का विपरीतार्थक शब्द है, तो विध्वंस का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसमें हो जाएगा आपका निर्माण। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से किसका नुकसान संभव है, तो किसका नुकसान संभव है, तो देखिए संपूर्ण जीव जगत का जो है नुकसान संभव है। नेक्स्ट है मूकदर्शिनी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो किसके लिए होता है, मूक का मतलब होता है जो कम बोलता है या बोलता ही ना उसको बोलते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो 90 का क्या हो जाएगा, आपको नेचर हो जाएगा फ्रेंड, किसका शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, नेचर के लिए होता है। बोलता कुछ नहीं बट दर्शन बहुत कुछ करा देता है फ्रेंड, मूक दर्शनी होता है फ्रेंड, बोलता कुछ नहीं बट मतलब सारा सब कुछ दर्शन करा देता है, नेचर इसको बोलते हैं, इट्स कॉल्ड नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड पैसेज से रिलेटेड है, इंग्लिश से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन है फ्रेंड। ये आपका जो पैसेज दे रखा है इसमें इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको अब बताने फ्रेंड, ठीक है। जब आप इसको पढ़ेंगे फ्रेंड ना, माउंटेन के ऊपर है, जब आप इसको आराम से फ्रेंड पढ़ेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो नीचे 3 क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फिर आपके 3 क्वेश्चन क्या हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका माउंटेनियरिंग है फ्रेंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स बिकॉज, क्यों, मतलब ये पूछ रहा है क्यों डिफरेंट है अदर स्पोर्ट्स के मुकाबले। 91 का राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, देखिए ये क्यों है, इसमें हो जाएगा इट इज़ मोस्ट थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग फ्रेंड, ठीक है। थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग की वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटेनियर्स क्लाइंब का मतलब चढ़ना, क्लाइंब एज ए टीम बिकॉज, क्यों चढ़ते हैं टीम की तरह, क्यों चढ़ते हैं। 92 का राइट आंसर क्या हो जाए, दे हैव टू रिले ऑन ईच अदर फॉर सेफ्टी के लिए फ्रेंड, ठीक है। सेफ्टी के लिए चढ़ते हैं, ग्रुप में रहेंगे, एक टीम में रहेंगे तो एक दूसरे का बचाव भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। 93 कह रहा है टू प्रेस का मतलब आपको बताना है इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज मीन्स, आप जब सेंटेंस का पैसेज फ्रेंड जब पैसेज पढ़ेंगे उस सेंटेंस में लिखा है टू प्रेस, तो उसका आपको बताना है लास्ट सेंटेंस में उसका मीन क्या है, टू प्रेस का क्या मतलब है फ्रेंड, ठीक है। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर आपका होने वाला है टू कंटिन्यू इन अ डिटरमाइंड मैनर, मतलब कि लगातार आप कोशिश करते रहिएगा फ्रेंड, ये आपको मैनर बताता है, तरीका सिखाता है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस डेटा, आपको बताना है इसमें कोई एरर है या नहीं है, या है तो किस पार्ट में है। दिस डाटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट
कॉन्क्लूजन फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या गलत क्या फ्रेंड, दिस डाटा आर फ्रेंड, ठीक है। दिस डाटा आर नहीं होगा, दिस डाटा इज होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें आर नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख, इसमें ए में इरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95 नंबर कह रहा है कि हिज पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। अब आपको बताना देखिए इसमें करना क्या है, इसमें करना है आपको करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द चॉइस गिवन। अब आपको चॉइस गिवन मतलब कि आपको बताना है पैसेज वाइज जो है इसमें किस में दे रखा है फ्रेंड, ठीक है। एक्टिव पैसेज आपको पता होगा फ्रेंड, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें फ्रेंड क्या इसमें हो जाएगा, समवन हैज़ पिक्ड हिज पॉकेट, ये आपका पैसिव वाइज, चूज द करेक्ट पैसिव वाइज फॉर्म बताने फ्रेंड, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका फ्रेंड जो 5 क्वेश्चन दे रखे हैं रीजनिंग से रिलेटेड दे रखे हैं। अब आपको बताना है फ्रेंड, ये देखिए आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, मोहन कृष्ण के दादा उनके पिता अतुल सोहन दिव्या का देवर है। अब देखिए ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब आपको जब आप इसका पूरा सॉल्व करेंगे मतलब अपने अकॉर्डिंग माइंड में ही करना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर दादी आ जाएगा। करने का तरीका हम बता ही रखे हैं, अपने ऊपर लेके करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को बताना है। और विषम अक्षर इसमें फ्रेंड कौन सा है, तो देखिए विषम अक्षर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। जो आप इसको सॉल्व करेंगे गैपिंग लेना है फ्रेंड, ठीक है। गैपिंग लेना है एंड उसके अकॉर्डिंग होगा। हाँ फ्रेंड देखिए इसमें क्या होगा, घट रहा है, देखिए -1 होना, पी क्यू आर, या फिर ऐसे देख लीजिए अपोडिस, इसमें पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, जे के बाद के बाद एल, बट इसमें नहीं है फ्रेंड। डी के बाद ई आना चाहिए, फिर एफ आना चाहिए, इसमें नहीं है ना। और इसमें क्या है, बी के बाद सी के बाद डी, तो ये आपका अलग है, बाकी सभी के सभी सेम प्रोसेस में है, उल्टा क्रम में चल रहे हैं, ठीक है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर कह रहा है कि अगर हम इसको फ्रेंड इस हिसाब से लिख सकते हैं तो इसको हम किस हिसाब से लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। जब हम QUDRATI को जब हम SWFTCVKE लिख सकते हैं तो हम INEQ इनइक्वलिटी को मतलब किस टाइप से लिखेंगे, आपको ये बताना। तो फ्रेंड इसमें क्या हो जाएगा, सोचिए सोचिए क्या होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड इसमें क्या होने वाला, इसमें फ्रेंड देखिए क्या होने वाला, इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। ठीक है, कैसे होगा फ्रेंड, देखिए हम बताते हैं। देखिए आपका क्यू कैसे आया, देखिए एम, अगर हम देखेंगे MNOPQRS, ठीक, RS मतलब जब हम Q में 2 जोड़ेंगे तो S आ जाएगा, जब हम U में 2 जोड़ेंगे तो आपका W आ जाएगा, ठीक ठीक है। और जब हम D में फ्रेंड क्या जोड़ेंगे, जब 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, F आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और R में जब क्या करेंगे, जब हम R में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। उसी हिसाब से A में जब हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा C आ जाएगा। T में जब 2 जोड़ेंगे फ्रेंड्स, अब आप लोग समझ गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड हम इसमें भी करेंगे। जब हम I में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, N में 2 जोड़ेंगे फिर P आएगा, तो इसी हिसाब से करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ये कह रहा है कथन एंड निष्कर्ष से। कथन निष्कर्ष में क्या होता है, कथन के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है फ्रेंड, ठीक है। कह रहा है कि सफलता का उद्देश्य क्या है, सफलता का उद्देश्य, सफलता का जो रहस्य है फ्रेंड, सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। मतलब आप अगर कोई आपने कुछ उद्देश्य बनाया कि हमको पेट का एग्जाम निकालना है फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें क्या आपको निरंतरता कंटिन्यूटी बनानी रखनी, पर डे एक प्रैक्टिस सेट तो सॉल्व करना ही रहेगा फ्रेंड, ठीक है। कोई भी काम हो फ्रेंड, एग्जाम ही नहीं आपका कोई भी काम हो फ्रेंड, आप अगर कंटिन्यूटी रखेंगे तो आप एक ना एक दिन फिर उसी काम में फ्रेंड पारंगत हासिल करेंगे फ्रेंड, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए देखते हैं ये इसमें निष्कर्ष क्या कह रहा है इसी के अकॉर्डिंग। कह रहा है रोज के टपके से पत्थर भी गिर जाते हैं, मतलब रोज के टपके से, ये एक कहावत है एंड बात सही है। कह रहा है कि सफलता पाने के लिए एकांकी निष्ठा आवश्यक है। हाँ ये भी बात सही है फ्रेंड, ये भी बात सही है। और रोज के टपके से पत्थर भी पिघल जाते हैं फिर, तो कोई मतलब कोई भी चीज़ असंभव नहीं फ्रेंड। ये क्या है, दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके सही हैं, अनुसरण करते हैं। अब देखिए आपका कह रहा है तार्किक, आपको बताना तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को इंगित करने के लिए सही विकल्प का चयन करनी है। अच्छा मतलब आपको सार्थक रूप में बताना है, क्रम को बढ़ते या फिर घटते हुए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है फ्रेंड। कह रहा है कि सही विकल्प बताइए, सार्थक क्रम में आपको बताना है, तार्किक और सार्थक क्रम हो, आपको जो असेंडिंग ऑर्डर में ही बताना है, बढ़ते क्रम में। तो इसमें फ्रेंड राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए पहले क्या आता है, पहले क्या अगर बकरी आई फ्रेंड, बकरी आई, बकरी से फिर क्या है मांस आया, मांस का फिर क्या किया, उसका व्यंजन बना, और फिर व्यंजन बनने के बाद फ्रेंड क्या होगा, व्यंजन जब बन गया फिर उसकी बिक्री की, और जब बिक्री उसकी कर देंगे तो कुछ ना कुछ लाभ अर्जित करेंगे। तो इसमें राइट आंसर आपका इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर हम इसको फर्स्ट मान लें, ठीक है, उसको फर्स्ट मान लें और इसको फ्रेंड मांस, बकरी का मांस बेचेंगे, फिर मांस बेचने का उसका व्यंजन बनाएंगे, उसका मतलब 1, फिर उसके बाद आपका
आपका इसको हम कर रहे हैं 2, फिर उसके बाद इसको कर रहे हैं 3, ठीक है, इसको 3 कर रहे हैं, फिर इसको हम कर रहे हैं 4 और फिर लास्ट में अरिजीत करेंगे। तो लास्ट में तो अरिजीत वाला आएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड कैसे क्या करते हैं। और चलिए फ्रेंड, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेहनत लग रही है फ्रेंड। और देख लीजिए अपना, अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में फ्रेंड, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस करने के लिए फ्रेंड चैनल पर बने रहेगा। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड, ठीक है। चलिए चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।